जनाब, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अब आज मैं आपको लेके आई हूँ मेरे वॉशरूम में अगैन, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी अपनी स्किन केयर एंड स्टफ। सो मैंने कहा चलें आज आपको दिखाती हूँ कि मैं नॉर्मली कैसे अपने स्किन की केयर करती हूँ। ये रूटीन मेरी तकरीबन, ये वाली रूटीन जो है वो 3-4 महीने के बाद की होती है। ये मंथली या वीकली या वो नहीं है। तो आज मुझे करना था जी अपने फेस को ब्लीच, क्योंकि मैं वैक्सिंग थ्रेडिंग कुछ भी नहीं करती हूँ। तो फिर क्या होता है कि कभी कभी जब मुझे लगता है कि थोड़ी मुझे ज़रूरत है तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लीच कर लेती हूँ। तो ये है जी मेरा एक्स्ट्रा ड्रॉर। जी बेबस, ओके या क्वाइटली चली जा, क्वाइटली चली जा मैं, या नो इट्स ओके। सो वो बेबरस पूछने आई थी क्योंकि जिब्राइल और मिकेल सो रहे थे, तो मुझे कह रही थी कि मैं कमरे से कुछ लेने के लिए जा रही हूँ। तो चलें जनाब, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, ये है मेरा एक्स्ट्रा चीज़ों का स्टफ़ जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। और ये है जी ब्लीच क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ। ये है जॉलन की ब्लीच क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। और ये आप देखें, आप लोग हमेशा पूछते हैं, वैसे मैंने इस पर बड़ी डिटेल एक ना वीडियो भी बनाई थी कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। लेकिन चलें आज एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है, हम तो करते ही रहते हैं। लेकिन ये मेरा रूटीन जो है ना वो बहुत रेगुलर नहीं है, बहुत कम मैं करती हूँ। इसके लिए हमें एक ब्रश चाहिए। ये ब्रश इसने हिलना स्टार्ट कर दिया, अगर आपको फील हो रहा हो तो ये थोड़ा लूज़ हो चुका है, लेकिन ये मुझे पसंद है। ये बोल मैंने सेपरेट ऊपर ही रखा हुआ है वॉशरूम में, किचन में नहीं जाता कि मिक्स अप ना हो जाए, क्योंकि इस तरह के बोल्स अभी हैं जो मेरे घर में यूज़ हो रहे हैं। रोज़ वाटर बड़ा ज़रूरी है। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि ये मैं अक्सर समर में ख़ास तौर पे अपनी स्किन को क्विक हाइड्रेशन देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये स्प्रे है, स्प्रे बॉटल है, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है जी रोज़ वाटर। और ये है जी हमारी ब्लीच क्रीम। तो चलें अब इसको बनाते हैं और इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बस जनाब आप सामने आ गई और यकीन करें पूरा फिल्म किया था मैंने इस ब्लीच क्रीम को बनाते हुए। इसमें मैंने क्या क्या डाला था दोबारा से पूरा फिल्म किया था, क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन पता नहीं कभी कभी मेरे साथ इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि मैंने जो क्लिप है वो रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और वो रिकॉर्डिंग पे लगता नहीं है। पूरा क्लिप बनाया, बोल बोल के आपको बताया कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डालनी है, कितनी क्वांटिटी में क्या कुछ डालना है, लेकिन वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो आप नहीं देख सके। लेकिन अब ये फाइनल जो आपको दिखा रही हूँ कि बस ब्लीच क्रीम मैंने बना ली और अब हम इसको पूरे चेहरे पे लगा लेंगे। और चेहरे पे लगाने के बाद हमने इसको टाइम देना है तकरीबन 10 to 15 मिनट का। मैं वैसे 15 to 20 मिनट भी दे देती हूँ, कभी कभी तो आधा घंटा भी लगे रहने देती हूँ। अगर कोई कामों में बिजी हो जाऊँ तो फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि अब इसका टाइम ओवर हो गया है, तो इसको जाऊँ और इसको वॉश करके आऊँ। वैसे तो मैं अपनी नेक पे भी लगाती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद इसको लगा लूँगी स्कार्फ उतारने के बाद। मैंने लगाई है ब्लीच अपने चेहरे पे, इंतजार कर रही हूँ अभी 15-20 मिनट्स के ओवर होने का। तो मैंने कहा इन द मीन वाइल आपके साथ एक और किया हुआ प्रॉमिस पूरी कर दूँ। और वो क्या प्रॉमिस था, कुछ लोगों ने कुछ अर्सा पहले मुझे बोला था कि गुल आपने एक दफ़ा सोने की चूड़ियाँ पहनी थी, तो हमें उसका डिज़ाइन दे दें और थोड़ा उसका साइज़ बता दें और कितने वेट की हैं। तो ये हैं जी मेरी वो सोने की चूड़ियाँ। ये देख लें, साइज़ डिज़ाइन आप देख लें, ये है जी इसका डिज़ाइन। और ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, लेकिन इसकी भी एक कहानी है, बाद में बताऊँगी। तो अभी मेरे पास ये 8 चूड़ियाँ हैं, 4 ये हैं और 4 अभी यहाँ पे नहीं है, वो पाकिस्तान में पड़ी हैं मेरी 4 चूड़ियाँ। तो ये जो मेरी 4 चूड़ियाँ हैं, ये देख लें, ऐसी इनकी शेप है, इनकी थिकनेस भी आप देख लें, बड़ी ही प्यारी है। मेरी शादी पे डिज़ाइन बिल्कुल नया नया आया था, पुरानी बात हो गई है, नया नया डिज़ाइन आया था। उसके बाद तो बहुत डिफरेंट डिज़ाइन आए, लेकिन ये डिज़ाइन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे बहुत ऐसी चूड़ियाँ पसंद नहीं है जो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल लुक देती हैं। मुझे इस तरह की चूड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, जब आप पहनते हो इनकी आवाज़ वो आपको बड़ी एक सेटिस्फेक्शन से मिलती है। तो ये चूड़ियाँ जनाब मेरी हैं, 2.25 इंच का साइज़ है मेरा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लें, ऐसे देखें, भी पहन के भी दिखाती हूँ। ये 2.25 इंच का साइज़ है मेरी चूड़ी का, थिकनेस भी आप देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है, लाइक मुझे 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 1.5 तोले की एक चूड़ी है। ये 6 तोले की 4 चूड़ियाँ, मेरा ख्याल है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 1.5 तोले की एक चूड़ी है। तो ये जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, चिन्योर से, वहीं से हम लोगों ने बनवाई। और फिर उसके बाद मैंने भी उन्हीं से बनवाई हैं 4 चूड़ियाँ और। तो इस तरीके से मेरे पास 8 चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी गोल्ड की चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी लॉकर में पड़ी हैं, घर में नहीं होती, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है चीज़ों का, तो लेने का शौक है। नवीद को गोल्ड अच्छा लगता है, तो इसलिए वो ये बनवा के लाए थे। तो चलें, आज मैंने आपको तसल्ली करवा दी है, इसको करीब से देख लें, डिज़ाइन भी देख लें, स्टाइल भी देख लें। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरी दूसरी जो चीज़ जो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, ये है जी कंगन।
और ये 2 कंगन हैं, ये भी 2.25 इंच साइज के हैं। और आई थिंक ये 5 तोले के 2 कंगन हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं ऊपर से, ये देख लें, ऐसे नज़र आते हैं। पहले मैंने आपको चूड़ियाँ पहन के दिखाई हैं, अभी मैं आपको कंगन भी पहन के दिखाती हूँ। तो ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं, तो स्पेशली आपके लिए गई, बैंक से निकलवाए, लॉकर से, क्योंकि मुझे आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी। और उस दिन मैं बैंक गई, मेरे बैंक का चक्कर लगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपसे किया हुआ वादा तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग फरमाइश करें और मैं पूरी ना करूं। पहले मैंने सोचा बैंक में ही बना लेती हूँ वीडियो, फिर मैंने कहा नहीं, बैंक में तो एक लाइट भी अच्छी नहीं थी और अजीब सा नज़ारा था। मैंने कहा नहीं, घर लेके जाती हूँ, बस कल जाके मैं दोबारा बैंक में रखवा दूंगी। तो ये है जी मेरे कंगन और चूड़ियाँ ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको ये कंगन भी पहन के दिखाती हूँ, दोनों पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छे लगे होंगे। लेकिन ये अभी चूँकि ये आजकल के स्टाइल की हैं जो चूड़ियाँ, वो मेरी शादी की इतने साल हो गया, माशाल्लाह सालों साल हो गए हैं। तो ये चूड़ियाँ मेरी उस वक्त की हैं और कंगन जो है वो मैंने बाद में बनवाए थे। चले मैं भी आपको पहन के दिखाती हूँ। ये हैं जी कंगन, ये देख लें आप, ऐसे नज़र आ रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मैं चूड़ियों के साथ कभी मिक्स भी करती हूँ, एक एक चूड़ी साइड पे पहन लेती हूँ, बीच में एक कंगन, तो भी अच्छा लगता है। कभी मैं सिर्फ एक एक कंगन पहनती हूँ दोनों हाथों में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भरी भरी चीज़ें हर वक्त अच्छी नहीं लगती। और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये मुझे इनकी आवाज़ बड़ी पसंद है। तो ये लें जी, ये देख लें आप, कंगन भी और चूड़ियाँ भी मैंने आपको दिखा दी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे और आपकी वो फरमाइश भी पूरी होगी कि गुल प्लीज़ जल्दी से आप हमें अपनी कोई कलेक्शन दिखा दें जो आपकी गोल्ड की चीज़ों की है। तो गोल्ड की ये 2 चीज़ें मैं निकलवा के भी लाई, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन स्लोली स्लोली आपको मैं वो भी दिखा दूँगी। काफ़ी यानी नवीद को शौक़ है गोल्ड का, इसलिए वो मुझे गोल्ड के गिफ्ट वगैरह अक्सर देते रहते हैं। चलें जी, ये हैं जी हमारे कंगन और चूड़ियाँ आप लोगों को दिखाएँ। और ये देख लें जी, चूड़ियाँ ऐसी नज़र आती हैं मेरे हाथ के ऊपर। ये देख लें, थोड़ा करीब है कैमरा क्योंकि मैंने कैमरा खुद ही होल्ड किया हुआ है। तो ये देख लें, ये है जी उसका डिज़ाइन, ये है उसका स्टाइल। और 4 चूड़ियाँ मुझे बड़ी लाइक भरी भरी लगती हैं मुझे, इसलिए मैं कभी 1 पहनती हूँ, कभी 2 पहनती हूँ, कभी 2 कंगन, 2 चूड़ियों के साथ 1 कंगन पहनती हूँ। इस तरीके से मैं पहनती हूँ, मुझे ये अच्छी लगती हैं। डिज़ाइन भी पसंद है मुझे, इनकी आवाज़ अच्छी लगती है। और ये ब्रेसलेट जो मैंने पहना हुआ है ना, कुछ ने मुझे एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा कि गुल, ये हर वक्त आपने ये पहना हुआ है, तो क्यों आप ये उतारती क्यों नहीं है? तो ये जनाब मेरे बच्चों ने मुझे दिया था मदर्स डे पे, अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा, तो उस दिन से मैंने पहना और मेरा इसको उतारने का कोई प्लान नहीं है। यानी मुझे कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, आपके बच्चों का प्यार। वो देखें यहाँ इसके ऊपर ना एक चार्म भी है मॉम के नाम का, अगर आप देखें ये वाला, मुझे नहीं पता ये जूम नहीं करेगा, तो ये जो चार्म है इसमें मॉम के नाम है, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। तो ये मैं कहीं भी नहीं उतारने वाली, ये तो हर वक्त मेरे हाथ में होता है। लेकिन ये चूड़ियाँ ये मैं सिर्फ कभी कभी पहनती हूँ। तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ चूड़ियों का स्टाइल, चूड़ियों का डिज़ाइन और कंगनों के डिज़ाइन आपके लिए स्पेशली निकलवा के लाई थी। आपको देखने थे तो मैंने कहा चलें एक एक करके चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो चलें जनाब, टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 25 मिनट्स मैंने लगा दिए थे फेस पे और अब मेरी आंखें जल रही थी ब्लीच से। सीरियसली यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं ब्लीच बहुत कम करती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने स्किन के ऊपर कोई वैक्स करूँ या कोई अपने बालों को रिमूव करने के लिए थ्रेडिंग करूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसलिए मुझे कभी कभी बस मेरा दिल चाहता है कि मैं बालों को थोड़ा सा, जो आपके थोड़े फेशियल हेयर होते हैं, अगर आपने उनको लाइटर कलर करना होता है तो आप फिर उसके लिए ब्लीच अच्छी ऑप्शन होती है। मैं तो सालों सालों से कर रही हूँ, कम करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ यही करती हूँ। अब मैंने इसको रिमूव किया, अब मैं जाऊँगी और मुझे लेना है शावर लेने के बाद वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। वैसे तो ऑलरेडी स्किन इतनी क्लीन नज़र आना स्टार्ट हो गई है। तो चलें जनाब, अब हम आ गए हैं जी वापस शावर लेके। अब मैंने क्रीम के ऊपर सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर जब मैंने ब्लीच लगाई थी उसमें मैंने एलोवेरा जेल भी डाली थी और रोज़ वाटर भी डाला था। तो मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट है, तो मुझे अब इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, आपकी स्किन है जी रेडी। और ज़रा चेक करें, इतनी स्मूथ स्किन और इतनी क्लियर स्किन होगी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर ही है, लेकिन कभी आप जब थोड़ी सी कोई एफर्ट डालते हैं ना अपने स्किन के लिए, तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। तो स्किन चेक कर सकते हैं आप करीब से, साफ़ सुथरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी मॉइस्चराइज़र, दोबारा देख लें। सेरावी का मैं लगाती हूँ, इसमें SPF है 30, तो ये मेरा फेवरेट वाला है आजकल, तो यही मुझे अच्छा लगता है। चलें अब चलते हैं घर के कामों की तरफ। आपको दिखाती हूँ कि घर के काम जब डन कर लेती हूँ तो उसका भी आपको एक फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। बस फ्राइडे को ना काफ़ी ज़्यादा बिजी मेरा होता है स्केड्यूल,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम, अपनी स्किन केयर कर ली, शॉवर ले लिया, घर साफ़ कर लिया, इबादत कर ली, जो करना था कर लिया। करने के बाद अभी देखिए अभी सिर्फ 2:20 हुए हैं और मैं पूरे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। तो आप देख लें, घर का भी लुक दिखाती हूँ और अभी आपको ज़रा बाहर का भी लुक दिखाती हूँ, क्योंकि कल बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो जो बेचारे पत्ते वो अटके हुए थे ना दरख्तों के ऊपर, वो भी नीचे गिर गए हैं। घर को तो पहले आप देख लें साफ़ सुथरा स्पॉटलेस, उसके बाद आपको बाहर का भी एक लुक दिखाती हूँ अपने बैकयार्ड का, और आप देखेंगे कितना हसीन लग रहा है, क्योंकि अब हमने इसको क्लीन नहीं करना, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ही हम इसको क्लीन करेंगे। तो बस जनाब ये थी मेरी आज की रूटीन। बहुत दिनों से ऐसा कोई व्लॉग नहीं बनाया क्लीनिंग वाला, आप लोग मिस कर रहे हैं, तो फिक्र ना करें, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई क्लीनिंग व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। आप लोग मिस करते हैं मेरी क्लीनिंग को, तो आप कहते हैं फाइनल लुक गुलाब दिखाती हैं, लेकिन आप वो प्रोसेस भी दिखाएं, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगी क्लीनिंग व्लॉग्स भी, और भी ज़्यादा सारे व्लॉग्स आएंगे, आपको ऐसे ही अच्छे लगते रहेंगे। चलें जनाब यहीं पर ले लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।